गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 4 मैथ यूनिट नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल। बच्चों हमने उसका पार्ट 1 सीख लिया था। उसमें हमने भोपाल की जो ट्रिप थी उसमें हमने पहले बसेस के पहले तो स्टूडेंट कितने जाने वाले वो डिसाइड किया था, फिर कितनी बसेस की जरूरत है, फिर हम वहाँ से आगे निकले थे तब एक रिवर देखी थी, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन किया था और फिर हमने पेट्रोल पंप पर जो बस रिफिल करवाने के लिए डीजल करवाने के लिए खड़ी थी उसके ऊपर भी डिस्कशन किया था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 28 टू भीमबेटका। After the buses are refilled, the journey starts again. Now the children are told that they are stopping at a भीमबेटका। बच्चों जब बस में रिफिल यानी कि डीजल पुरवा दिया और कंप्लीट हो गई तब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो सभी बच्चों भीमबेटका पहुंचने के लिए बच्चों को कहा गया कि हम भीमबेटका पर स्टॉप करेंगे। अंजन एक लड़की है बच्चों, उसने क्वेश्चन किया व्हाट इज भीमबेटका, यानी भीमबेटका में क्या है। मिस्टर रैना तब उसकी टीचर ने कहा इट इज प्लेस विच लॉट्स ऑफ कर्व एंड कर्व पेंटिंग मेड बाय पीपल 10,000 ईयर अगो। उसकी टीचर ने कहा कि वो एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ पर 10,000 ईयर अगो यानी कि 10,000 ईयर पहले कुछ लोगों ने वहाँ कर्व एंड कर्व पेंटिंग बनाई है। बच्चों कर्व मीन्स गुफा बच्चों, और कर्व पेंटिंग मीन्स गुफा चित्र यानी पेंटिंग बनाई हुई है। तो सुमन दो 10,000 ईयर आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर बैक। जो सुमन एक वॉइस था उसने कहा कि 10,000 ईयर यानी कि मैं तो इतना सोच भी नहीं सकता, और मैं तो 1,000 ईयर के बारे में भी नहीं सोच सकता। फिर गोपी ओह 1,000 ईयर इज अ बिग थिंग आई कैन नॉट इवन थिंक 100 ईयर। उसने क्या किया ओह मैं तो 1,000 नहीं 100 ईयर के बारे में भी नहीं सोच सकती। तो गौरी आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर इज 100 ईयर ओल्ड। तो गौरी ने क्या कहा मैं 100 ईयर के बारे में तो सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे फादर की दादी है वो 100 साल के हैं। मंजित द मीन्स थोस गुफा आर ऑलमोस्ट 100 ग्रैंड मदर्स ओल्ड, यानी कि जो ये गुफा है वो 100 ग्रैंड मदर ओल्ड यानी कि 100 ग्रैंड मदर तक की जूनी गुफा है। एवरीबॉडी बस इनटू लाफ्टर हा हा हा। जो सब बस में थे बच्चे वो क्या करने लगे, सब हंसने लगे। Now the children are really excited to see the curve painting. सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे वो कर्व पेंटिंग देखने के लिए। It is about 11 o'clock when they reach भीमबेटका, और वो जो पिकनिक के लिए जा रहे थे वो सभी 11 o'clock में भीमबेटका पहुंच गए। बच्चों ये पिक्चर्स देखो, wow even 1,000 year ago people made such lovely painting that too on rocks, यानी कि 1,000 ईयर पहले भी जो लोग थे वो इतनी अच्छी पेंटिंग पत्थर पर यानी जो रॉक्स मीन पत्थर पर ड्रॉ कर सकते थे। ओ दिस रॉक्स ऑफ 1,000 ऑफ ईयर, यहाँ पर जो पत्थर है बच्चों वो 1,000 ईयर पुराने हैं। बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 29। शंकर दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज वेरी बिग बाइसॉन, आई हैव गॉट एन आइडिया In we'll count the bison and you'll count the deer in the painting। बच्चों शंकर है उसने कहा कि ये जो पेंटिंग है उसमें बाइसन मीन्स बर्ड जो ऑक्स होते हैं ना वो ज्यादा दिखते हैं। तो उसने कहा कि चलो एक आइडिया लगाते हैं, मैं बाइसन काउंट करता हूँ और वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम डियर काउंट करो, जो पेंटिंग में डियर है उसे काउंट करो। अब बोलो बोला I will count people, let's see which are the most bison, deer or people। और जो एक और लड़की है बोला उसने कहा कि मैं पीपल को काउंट करती, जो उसमें पीपल ड्रॉ किए हुए हैं उसको काउंट करती हूँ। इसके जो यहाँ पर तो उसमें उन्होंने कहा कि कौन ज्यादा है बाइसॉन, पीपल या डियर, चलो हम काउंट करते हैं। तो बच्चे पिक्चर पे साइड में तुम्हें दिखा है जो बाइसॉन काउंट कर रहा है वो 36 तक काउंट किया है, यानी कि बाइसॉन कितने होंगे 37। बाइसॉन कितने होंगे बच्चों 37। फिर उसके नीचे देखो 112, 113, 114, आई गॉट 170 डियर, यानी 170 डियर होगी।
पूछा है हाउ मेनी मोर डियर आर देयर देन बाइसॉन, यानी कि डियर से, ये डियर 107 है तो वो बाइसॉन से कितने ज्यादा है वो हमें ढूंढना है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए सब्सट्रैक्ट करेंगे कि 170 सब्सट्रैक्ट टू 37 7 7 0 0 या तो ऐड लेनी होगी तो 0 10 तो 11 30 यानी 80। तो बच्चों कितने डियर ज्यादा है 80 डियर ज्यादा है। अब बच्चों बट बोनामोला इज द हैप्पीनेस बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसॉन टुगेदर हर काउंट इन लेस देन 200। बच्चों ये बोनामोला था वो क्या कर रहा था पीपल काउंट कर रहा तो वो बहुत खुश था क्योंकि उसने कहा कि बोना जो पीपल है उसकी जो काउंट है यानी कि उसकी जो टोटल नंबर है वो डियर एंड बाइसॉन से ज्यादा है पर 200 से कम है। तो बच्चों अब हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनामोला हैव काउंट, तो बोनामोला ने कितने पीपल काउंट किए होंगे। तो बच्चों हमें यहाँ बताया गया कि इन दोनों की जो टोटल नंबर है उनसे ज्यादा है पर 200 से कम है। तो उसके लिए हमें फॉर चूज द करेक्ट दिए उसमें से हमें चूज करना है। तो पहले तो हम उसका टोटल करते हैं फिर उससे ज्यादा और 200 से कम ऐसा जो नंबर होगा उसे हम चूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर है 117 डियर एंड 37 बाइसॉन। तो अब एडिशन कर सकते हैं पहले 477 4 1 तो कितने हो गए टोटल 154। तो बच्चों देखो पहला है 214 पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें 200 से कम किया है लेस देन 200 यानी 200 से कम तो पहला भी नहीं आएगा। सेकंड है 154 पर क्या कहा है कि ये दोनों की जो काउंट है उससे ज्यादा है इसलिए ये भी नहीं आएगा। और थर्ड 134 ये तो उससे कम हो जाता है इसलिए ये भी नहीं आएगा। और लास्ट में दिया है क्या है 177 तो ये आंसर आएगा बच्चों इसलिए इस पर काम कर दीजिए। अब आगे बच्चों द गाइड टेल देम दैट देयर आर 600 cow painting in all it is time to leave भीमबेटका। बच्चों जो गाइड था उसने कहा कि यहाँ पर जो सभी पेंटिंग है वो 600 से भी ज्यादा है इट टाइम टू लीव भीमबेटका। और बच्चों यहाँ से इन लोगों को निकलने का टाइम हो गया था। दे हैव स्पेंट 1 hour there उन लोगों ने बच्चों जो भीमबेटका पर खड़े थे इन सभी स्टूडेंट और टीचर्स ने 1 hour वहां पर रहे। टाइम व्हाट टाइम इज तो अब कितने बजे होंगे वो 11 o'clock पहुंच गए थे और 1 hour रहे तो अब कितना टाइम हुआ होगा टाइम काउंट करो और फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखो। उन लोगों ने 1 hour तक वहां पर होल्ड किया तो कितने हो गए 12 o'clock। कितना टाइम हुआ होगा 12 o'clock बचे होंगे। They are now moving toward Bhopal. They should reach there in less than 1 hour at about filling the blanks o'clock। बच्चों वो लोग भोपाल के लिए निकल गए और वो एक घंटे से कम समय में वहां पर पहुंच जाएंगे यानी कि 1 hour से पहले। तो कितने बजे वो भोपाल पहुंचेंगे वो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है। तो क्या होगा 1 hour से पहले यानी 12 hours को वो निकले तो कब पहुंच सकते हैं 1 o'clock। वो 1 o'clock को वहां पहुंच जाएंगे। बच्चों अब नेक्स्ट पेज नंबर 30 लंच टाइम। बच्चों वो तो हमें भी पता है कि जब हम पिकनिक पर जाते हैं तब भूख तो ज्यादा लगती है। ऐसा हुआ The children are hungry by this time so they take out their lunch pack. Biscuit, orange and banana are also distributed in all the box. बच्चों सभी बच्चों को भूख लगी थी इसलिए उन्होंने अपने लंच बॉक्स निकाल कर सभी को लंच दिया। पर बच्चों यहाँ पर बिस्किट ऑरेंज एंड बनाना थे जो सभी को दिया गया सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। बट ईच चिल्ड्रन इज टू बी गिवन 1 orange 1 banana and 5 biscuit।
सब बच्चे को एक बच्चे को एक बनाना, एक ऑरेंज एंड 5 बिस्किट दिए गए, तो ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंज एंड बिस्किट बट 38 डू नॉट टेक बनाना। सभी बच्चों ने बिस्किट और ऑरेंज ले ली, पर 38 स्टूडेंट ने बनाना नहीं लिया। हाउ मेनी ऑरेंज बिस्किट एंड बनाना डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बच्चों कितने बिस्किट, कितने बनाना और कितने बनाना, कितने बिस्किट और कितने ऑरेंज बेचे होंगे, तो हमें ये ढूंढना है। तो बच्चों पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने स्टूडेंट थे पिकनिक में, वो हमने आगे देखा था। कितने थे? 210 स्टूडेंट थे। तो बच्चों पहले तो हमें पता है कि 210 स्टूडेंट्स थे। तो बच्चों ऑरेंज तो सबको कितने दिए? एक। तो क्या होगा? 0 1। तो ये क्या होगा? तो कितनी ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूटर हो रही होगी? 210। फिर बिस्किट कितने दिए? हर एक को 5। तो 210 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 505। तो बिस्किट कितनी डिस्ट्रीब्यूटर हुई होगी? तो 1050 बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटर होगी। बच्चों पर उसने क्या कहा है? बनाना सबको एक देना था, यानी 210 बनाना डिस्ट्रीब्यूटर होते, पर उसमें क्या हुआ? 38 बच्चों ने बनाना नहीं लिया, तो क्या होगा? 210 में से 38 हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? बनाना की काउंट मिल जाएगी। तो तुम्हें ऐसे सब्ट्रैक्ट का आंसर लाना है और फिर तीनों की काउंट लिखनी है कि ऑरेंज कितने डिस्ट्रीब्यूटर हुए होंगे? 210, बिस्किट 1050, और जो आंसर आएगा वो बनाने का आएगा। अब इसी तरह बच्चों नेक्स्ट, Manjit and Bhanu quickly finished their lunch and start asking puzzle to pass the time. मनु एंड भानु दो बच्चे जो थे उन्होंने क्या किया? अपना लंच स्पीड से खत्म कर दिया और वो एक पजल खेलने के लिए लग गए। मंजित ने कहा, टेल मी द नंबर व्हिच द एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। मंजित ने उसे क्वेश्चन किया कि तुम 100 एंड 100 के बीच में जो एग्जैक्टली नंबर आता है वो मुझे बताओ। तो भानु ने कहा 120, नो। 130, तो के नो, इट इज 125। उसने कहा कि 120, तो उसने क्या? नो, ये नहीं हो सकता। फिर 130, वो भी नहीं, तो आंसर में क्या आया बच्चों? 125। बच्चों ये हमें पता है कि 100 एंड 150 के बीच में ही नंबर आता है। मंजित, राइट, ओके, यू आस्क नाउ। उसने कहा कि राइट, अब तुम मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। Other children join in, everyone in asking puzzle question. अभी तो सब बच्चों का लंच भी खत्म हो गया, तो वो भी उसमें ज्वाइन हो गया और सब मिलके पजल खेलने लगे। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें दिया है ABC, ये जो है वो पजल है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ। पहली पजल में क्वेश्चन है, I give 4 toffees, each of 4 my friend, and 3 toffee are left with me. तो how many toffee did I have? उसने कहा कि मेरे पास टॉफी थी, तो मैंने अपने 4 फ्रेंडों को 4 टॉफी यानी चॉकलेट दे दी और मेरे पास 3 ही बची। तो वो कहते हैं कि ढूंढो कितनी चॉकलेट थी मेरे पास। तो बच्चों हम देखते हैं। पहले में क्या कहा कि उसके पास उसने 4 फ्रेंडों को 4 टॉफी दी। तो बच्चों कितनी होगी? 4 जा 16। तो उसने फ्रेंडों को जो डिस्ट्रीब्यूटर की वो टॉफी कितनी दी? 16। अब उसके पास कितनी बची? 3, यानी 16 + 3 = 19। तो उसके पास टोटल टॉफी कितनी थी? 19 ही थी। इसी तरह बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट नंबर बी, जो बी दिया है, व्हाट नंबर कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 एंड 7? यू कैन मेक 357 एंड 537, व्हाट अनदर। उसने कहा कि 3, 5 एंड 7 से तुम्हें नंबर बनाने, 3, 5, 7 से जितने नंबर बनते हैं वही 3 नंबरों को मिला के तुम्हें बनाना है। पर उसमें 357 एंड 537 इन दोनों को नहीं बनाना, उसके सिवा जितने नंबर
फिर हम क्या बना सकते हैं 753, 735, इसी तरह डिफरेंट नंबर बन सकते हैं। अब बच्चों सी दिया हुआ है अ नंबर बिकम डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8 व्हाट इज द नंबर। बच्चों तुम्हें 8 को इस तरह ऐड करना है कि 8 को तुम कोई भी नंबर में ऐड करते हो तो नंबर डबल भी हो जाता है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो देखते हैं। देखो बच्चों हम पहले तो 8 को 7 में ऐड करते हैं। 8 और 7 कितना होगा 15 और ये डबल नहीं हुआ। अब हम सेकंड देखते हैं 8 को 8 में ऐड करते हैं तो कितना होगा 16, पर वो नंबर डबल भी होगा। कैसे 8 2 जा 16, तो ये हमारा आंसर आएगा। 8 में 8 को ही हम ऐड करेंगे तो ये नंबर डबल होगा। इसी तरह कोई भी नंबर, यानी अब हम यहाँ पूछा कि 7 को ऐड करो डबल हो जाए तो 7 को हमें 7 में ऐड करना होगा तो वो क्या हो जाएगा 40 एंड 7 2 जा इज इक्वल टू भी 14। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 31 यहाँ पर बच्चों पूछा है थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइड बाय 2, 3 एंड 5 एंड कम बिटवीन 25 एंड 50। 25 एंड 50 के बीच में ऐसे नंबर तुम्हें ढूंढने जो कि 2, 3 एंड 5 से डिवाइड होते हो। तो बच्चों ये तो तुम अपने होमवर्क में कर सकते हो। बच्चों नेक्स्ट ई दिया हुआ है अ स्मॉल आंट क्लाइंब 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट। एक आंट है वो ऊपर चढ़ने के लिए 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर तक चढ़ती है बट स्लीप डाउन 2 सेंटीमीटर और वो स्लीप होकर 2 सेंटीमीटर गिर भी जाती है। तो कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लेम 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर चढ़ने के लिए कितना टाइम लेगी। तो बच्चों यहाँ पर देखो वो 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है और वो कितनी गिरती है 2 सेंटीमीटर गिर जाती है, यानी कि 3 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना 1 सेंटीमीटर। तो वो 1 मिनट में कितना टाइम यानी कि कितनी तक चढ़ सकती है 1 सेंटीमीटर। तो उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने के लिए बच्चों कितना टाइम चाहिए। ऑलवेज हम उसके ऊपर से बता सकते हैं कि 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर के लिए 2 मिनट। कैन यू स्लो दिस टाई द आउट। बच्चों ऐसी तरह तुम्हें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुम अपने से ट्राई कर सकते हो। तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू बच्चों।